भारतीय रेलवे अपने पार्सल कारोबार को बढ़ाने की तैयारी में जुट गई है। पार्सल के नियमों में बदलाव कर और लचीले किए गए हैं, जिससे छोटा से छोटा व्यापारी आसानी से माल एक शहर से दूसरे शहर पहुंचा सके। मुख्य रूप से 4 तरह के बदलाव किए गए हैं। यह आदेश रेलवे के निर्देशक फ्रेड मार्केटिंग आशुतोष मिश्रा ने जारी किया है। अभी तक पार्सल बुकिंग 4 मुख्य तरीके से होती थी। पहला, सीधे रेलवे से बुकिंग। दूसरा, SLR और VP को लीज कर लेना, पूरे पार्सल ट्रेन बुक करना। और JPPRCC स्कीम के तहत बुकिंग। इन सभी में सबसे बड़ी भूमिका एग्रीगेटरों यानी बिचौलिए कंपनियों की होती थी, जो छोटे छोटे व्यापारियों का माल इकट्ठा करके रेलवे से बुक कराती थी। अब रेलवे ने फैसला किया है कि ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीगेटर और व्यापारी इस कारोबार से जुड़ें। इसलिए लीज वाले SLR और VP की ई नीलामी पूरी पार्सल ट्रेन के टेंडर और JPPRCL स्कीम में रजिस्ट्रेशन के लिए अब तक लगने वाली सख्त आर्थिक शर्तों को काफ़ी ढीला कर दिया गया है। पहले जिन कंपनियों का टर्नओवर या नेटवर्थ बहुत ज़्यादा होता था, वह उस सीमा या उससे लगभग होता था, उनको मतलब रजिस्ट्रेशन कराने का अधिकार था। नए और छोटे एग्रीमेंट भी अब आसानी से इन नियमों में जो रियायतें दी गई हैं उससे अपने ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। रेलवे की पार्सल गाड़ियों और कोचों को लीज में ले सकते हैं। इससे छोटे शहरों के व्यापारी भी सस्ते दामों में अपना माल देश के किसी भी कोने में रेल से भेज सकेंगे। रेलवे का मानना है कि इन नियमों को आसान करने से पार्सल लैंडिंग 20 से 30% तक बढ़ सकती और छोटे मझोले व्यापारियों को सस्ता और तेज परिवहन मिलेगा। रेलवे ने सभी जोनल और मंडल स्तर पर सभी पार्सल व्यापारियों का एग्रीगेटरों के साथ बैठकें कराई हैं, ताकि नई छूट की जानकारी हर जरूरी व्यक्ति तक पहुंच सके। साथ ही इसका प्रचार भी किया जा रहा है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस मौके का फ़ायदा उठाएं। अगर आप भी माल ढुलाई का बिजनेस करना चाहते हैं या अपना सामान सस्ते दामों में भेजना चाहते हैं, तो अब रेलवे पार्सल स्कीम में आसानी से जुड़ सकते हैं। भारतीय रेल ने यात्रियों और पार्सल सेवा की सुरक्षा को और बेहतर बनाने के लिए एक बड़ा कदम उठाया। अब रेलवे के पार्सल बुकिंग सिस्टम में पारदर्शिता और निगरानी को बढ़ाने के लिए सख्त नियम लागू किए जा रहे हैं। अब कोई भी व्यक्ति पार्सल बुक कराते हुए उसे अपनी पहचान बतानी अनिवार्य होगी। इस कदम का मकसद धोखाधड़ी और संदिग्ध गतिविधियों पर रोक लगाना भी है। पार्सल बुक कराने वाले व्यक्ति को अब पहचान पत्र की फोटोकॉपी और मोबाइल नंबर भी देना होगा। पहचान के लिए आधार कार्ड, वोटर ID, ड्राइविंग लाइसेंस या पासपोर्ट में से कोई एक दस्तावेज दिखाना अनिवार्य कर दिया गया है। बुकिंग की जानकारी और CCTV फुटेज का रिकॉर्ड 30 दिन तक सुरक्षित रखा जाएगा। ज़रूरत पड़ने पर इसमें की जाँच भी की जा सकती है। रेलवे ने निर्देश दिया है कि पार्सल में बुक किए जाने वाले सामान की जाँच पड़ताल भी होगी। ज़रूरत पड़ने पर डॉग स्क्वाड की मदद से भी संदिग्ध पार्सलों की तलाशी ली जाएगी। रेलवे का मानना है कि इस कदम से पार्सल सेवा में पारदर्शिता बढ़ेगी और धोखाधड़ी की घटना पर रोक लगेगी। बुकिंग डिटेल और CCTV फुटेज का रिकॉर्ड कम से कम 30 दिनों तक सुरक्षित रखा जाएगा, ताकि किसी भी गतिविधि की जांच तुरंत कर सकें और कोई भी इसमें संलिप्त हो उसे पकड़ा जा सके। पुराने नियमों की प्रक्रिया, पहले पार्सल बुकिंग की प्रक्रिया अपेक्षाकृत सरल थी। उस समय केवल फॉरवर्डिंग नोट भरने और रेलवे रसीद RR लेने की ज़रूरत होती थी। पार्सल की पैकिंग और वजन की जांच मौके पर की जाती थी। ब्रॉड गेज पर अधिकतर 150 किलोग्राम वजन और 2.0 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 1.25 मीटर डायमेंशन की सीमा निर्धारित थी। पुराने नियमों में पार्सल की दरें 4 स्केल थीं। स्केल R यानी राजधानी, स्केल P यानी प्रीमियम, स्केल S यानी स्टैंडर्ड और स्केल L यानी लगेज के आधार पर तय होती थी। अग्रिम बुकिंग और भुगतान, पार्सल स्पेस की अग्रिम बुकिंग भी संभव थी, जिसमें 120 दिन पहले स्लॉट बुक कर 10% राशि जमा करनी होती थी और शेष 90% राशि 72 घंटे पहले जमा करनी होती थी। प्रतिबंधित सामान, खतरनाक वस्तुएं जैसे एसिड, विस्फोट, गैस सिलेंडर और मृत पक्षी पार्सल में भेजने पर पूरी तरीके से रोक थी।
समय पर पार्सल ना लेने पर चार्ज, अगर समय पर पार्सल नहीं लिया जाता है तो स्टेशन की श्रेणी के अनुसार डिमरेज और वायर फोर्स चार्ज लगाए जाते थे। सुरक्षा पर बड़ा फोकस अब नए नियमों में सुरक्षा को लेकर प्राथमिकता दी जा रही है, जिससे पार्सल सेवा में पारदर्शिता बढ़ी और किसी भी संदिग्ध गतिविधि पर तुरंत कार्रवाई हो सके। रेलवे की नई गाइडलाइंस के तहत अब ट्रेन टिकट की बुकिंग समय में बड़ा बदलाव किया गया है। 2025 से रेलवे ने ऑनलाइन टिकट बुकिंग की पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी, सुरक्षित और यात्री हितैषी बनाने के लिए नए नियम लागू किए। इन नए नियमों के अनुसार अब टिकट बुकिंग का समय बदल गया है और अब साथ ही आधार प्रामाणिकता यानी आधार वेरिफिकेशन को जरूरी कर दिया गया है, ताकि टिकट बुकिंग में किसी भी तरह के भ्रष्टाचार और एजेंटों द्वारा अनावश्यक बुकिंग को रोका जा सके। इससे आम यात्रियों को टिकट मिलने की संभावनाएं बढ़ेंगी और आरक्षण प्रक्रिया अधिक सुलभ होगी। पहले जहां टिकट बुकिंग करीब 120 दिन पहले से हो जा पाती थी, अब अवधि 60 दिन की कर दी गई है। साथ ही टिकट बुकिंग 8 बजे सुबह से शुरू होकर 11 बजे तक की ही हो सकते थे, जिससे सिस्टम की अधिक भीड़ भाड़ और खराबी को कम किया जा सकेगा। सबसे खास बात यह है कि अब रिजर्वेशन खुलने के पहले 15 मिनट तक केवल उन यात्रियों को टिकट बुक करने की अनुमति होगी जिनका आधार कार्ड IRCTC अकाउंट में लिंक और वेरीफाइड होगा। इस कदम का मकसद एजेंटों और ब्रॉड्स द्वारा फर्जी बुकिंग रोकना है, जिससे टिकट का उचित वितरण हो सके। 2025 में भारतीय रेलवे ने टिकट बुकिंग के नियमों में बड़े बदलाव किए, जिसका उद्देश्य आम यात्रियों की प्राथमिकता देना और बुकिंग को अधिक से अधिक पारदर्शी बनाना है। अगर बात करें आधार वेरिफिकेशन से, तो रेलवे को यह फ़ायदा होगा कि नकली अकाउंट का उपयोग कर बुकिंग करने वाले टिकट एजेंट और बॉट्स से बचा जा सकेगा। साथ ही यह यात्रियों के लिए एक भरोसेमंद बुकिंग अनुभव प्रदान करेगा। रेलवे की नई गाइडलाइंस यात्रियों के लिए कई लाभ लेकर आई है। सबसे बड़ा फ़ायदा यह है कि टिकट बुकिंग का अवसर अब ज़्यादा निष्पक्ष तरीके से मिलेगा। रेलवे ने बुकिंग प्रक्रिया में पारदर्शिता बढ़ाई है, ताकि टिकट दलालों के बाद भी बचना और सरल टिकट वितरण को बढ़ावा दिया जाए। नई बुकिंग विंडो से तकनीकी समस्याएं घटेंगी और वेबसाइट या एप्लीकेशन की उपयोगिता बेहतर होगी। आधार वेरिफिकेशन की वजह से यात्रा की सुरक्षा भी बढ़ेगी और कोई बेतुका या फर्जी बुकिंग नहीं हो पाएगा। इससे यात्रियों को यात्रा के लिए सही समय पर टिकट मिलेगी, जो एक गारंटी होगी। रेलवे ने इसी तरह के और भी बदलाव किए हैं। आपको खबर कैसी लगी कमेंट करके बताएं।